हाँ जी बच्चा, असी टॉपिक पढ़ रहे सी माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पैक्ट्रोस्कोपी मीनस कि जिस असी इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस नू मैटर दे नाल इंटरैक्ट कराने। ठीक है, सो वाई वी कॉल्ड इट एज अ माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी बिकॉज रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी च की हुंदा कि जो साडे मॉलीक्यूल या एटम्स ने जो रोटेट करते हैं, ठीक है, दैन वो जो एनर्जी जिस दे नाल जो इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस होंदियां डिफरेंट उस चों माइक्रोवेव्स की जिहड़ी एनर्जी हुंदी है उस दे केपेबल हुंदे आ उसनूं एब्जॉर्ब करन दे। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, सो कल तुसीं इंट्रोडक्शन की, डेफिनेशन देखी, उस तो बाद थोड़ा आपां पास्ट देखिया सी कि रोटेशनल नूं असीं क्यों माइक्रोवेव बोलदे आ, वाइब्रेशनल नूं इंफ्रारेड रीजन नाल कंप्लीमेंट कर दिए, दैट्स वाई वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी नूं असीं इंफ्रारेड स्पैक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी आ गया, डेफिनेशन हो गया सी सारा कुछ। ठीक है, उस तो बाद असीं आ गए सी मॉलीक्यूलर एनर्जी लैवल्स ते। यह बच्चा तुहानूं समझाउण लई है, लाइक मॉलीक्यूलर एनर्जी लैवल्स वैसे 12th भी किया होएगा, बट मैं थोड़ा होर एक्सप्लेन कर दिंदी हां। जिवें सिर्फ एक तो हुंदी है इलैक्ट्रॉनिक स्टेट। इलैक्ट्रॉनिक स्टेट की है कि जो इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस ने मैटर दे नाल इंटरैक्ट किया, मैटर इट मे बी एनीथिंग एटम और मॉलीक्यूल्स, जो उस नाल इंटरैक्ट करते हैं दैन दे ईदर एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी, राइट। इफ दे एब्जॉर्ब एनर्जी दे जंप फ्रॉम फर्स्ट इलैक्ट्रॉनिक स्टेट और ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इहदा अगे अगे मूव करनगे वो। एंड जदों एमिशन की गल आती है दैन की हुंदा, जिहड़ी इलैक्ट्रॉन्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की सी दोबारा एनर्जी नूं एमिट करके बैक टू नॉर्मल मीन जो ग्राउंड स्टेट ते वापस आ जाते हैं। ठीक है, फिर हर एक इलैक्ट्रॉनिक स्टेट दे विच काफ़ी सारियां पार्ट्स दे विच मतलब काफ़ी सारियां वाइब्रेशनल स्टेजिज होंदियां। वाइब्रेशनस का की मतलब हुंदा, लाइक टू मॉलीक्यूल्स ने उन्हां दे विच जिहड़ी वाइब्रेशनल मोशन हुंदा, इस डायग्राम च भी मैं दस्सिया है, जिवें इत्थे असीं ए और बी एटम्स लए हैं। ठीक है, एक दा जिहड़ा चार्ज है नैगेटिव है, एक दा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, सो ये डायग्राम सिंपल तुहानूं बेसिक समझाउण लई, लाइक जिवें हर एक एटम दा न्यूक्लियस हुंदा है, सो न्यूक्लियस दा जिहड़ा स्पिन मोशन हुंदा उसदी अपनी एनर्जी हुंदी है। जो दो एटम्स दे विच बॉन्ड्स ने, जिवें लाइक फॉर एग्जाम्पल पाई एंड सिग्मा बॉन्ड है, उन्हां दोनों बॉन्ड्स की डिफरेंट एनर्जी है। जदों वो एटम्स इस वे नाल मूव करते हैं दैन उसी रोटेशनल मोशन बोल देंगे। इत्थे रोटेशनल एनर्जी यूज़ होंदी है जो अगे रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी नाल रिलेटेड है। दोनों दे विच एक वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेशनल एनर्जी वर्क करती है जिसनूं असीं वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी नाल रिलेट करांदे आ। सो एक इलैक्ट्रॉनिक स्टेज दे मॉलीक्यूलर एनर्जी लैवल दे काफ़ी सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लैवल्स होंदे हैं एंड एक सिंगल वाइब्रेशन लैवल दे काफ़ी सारे रोटेशनल लैवल्स होंदे हैं। जो रोटेशनल लैवल ते जाके चेंजिज आते हैं उत्थे जो मूवमेंट होंदी है एंड इलैक्ट्रॉन्स है या सॉरी एटम्स या मॉलीक्यूल्स एक पर्टिकुलर एनर्जी नूं एब्जॉर्ब करते हैं, वो होंदी है माइक्रोवेव, क्योंकि वो एनर्जी है जिहड़ी मैच करती है, दैट्स वाई वो एब्जॉर्ब करते हैं। दैन उत्थे असीं गल करते हैं रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी दी, जो वाइब्रेशनल लैवल ते वर्क होया दैन वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी, इलैक्ट्रॉनिक ते होया दैन इलैक्ट्रॉनिक स्पैक्ट्रोस्कोपी, और इट इज़ डायरैक्टली रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रोस्कोपी एंड एमिशन स्पैक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एंड अगर मॉलीक्यूलर एनर्जी की गल करिए दैन इलैक्ट्रॉनिक स्टेट के उत्ते जिहड़ी एनर्जी हुंदी है वो हाईएस्ट हुंदी है, दैन वाइब्रेशनल दैन रोटेशनल। वो ईजिली तुहानूं समझ आ रहा होगा क्योंकि इलैक्ट्रॉनिक ते वाइब्रेशनल फर्दर पार्ट्स ने, मतलब इलैक्ट्रॉनिक एनर्जी फर्दर 5 to 6 पार्ट्स डिवाइड होगी। इट डिपेंड्स कि किन्ने स्टेजिस डिवाइड होएगा। ठीक है, एंड सिंगल वाइब्रेशनल एनर्जी फर्दर रोटेशनल एनर्जी या लैवल्स दे विच डिवाइड हो रही है। दैट्स वाई रोटेशनल एनर्जी जिहड़ी है वो लीस्ट हुंदी है। डेल्टा ई एल स्टैंड्स फॉर इलैक्ट्रॉनिक, VIB stands for vibrational, ROT is for rotational. So delta E is more, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेज की जो एनर्जी है दैट इज़ हाईएस्ट, वाइब्रेशनल सेकेंड एंड थर्ड इज़ रोटेशनल। ठीक है, नीचे उसने एक्सप्लेन किया होया कि जब असीं डेल ई जो इलैक्ट्रॉनिक एनर्जी लैवल्स नाल रिलेटेड है उत्थे विजिबल UV स्पैक्ट्रोस्कोपी उन्होंने असीं अनदर नाम दे सकते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी मैच करती है। सैकेंड जो है वाइब्रेशन उसदे विच इंफ्रारेड की एनर्जी मैच करती है। थर्ड माइक्रोवेव, दैट्स वाई जो रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी उसनूं असीं माइक्रोवेव स्पैक्ट्रोस्कोपी बोलता, जो वाइब्रेशनल है उसको इंफ्रारेड स्पैक्ट्रोस्कोपी एंड UV विजिबल नूं असीं इलैक्ट्रॉनिक स्पैक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, नैक्सट टर्म आती है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की हुंदा,
अगर आप सिंपल लैंग्वेज बोलीए कोई भी एटम्स ने जो दो एटम्स ਦੇ ਵਿੱਚ बॉन्ड ਹੁੰਦਾ लाइक जिवें फॉर एग्जांपल A एंड B है ठीक है उन्होंने जोड़ा इलैक्ट्रॉनिक चार्ज है अगर उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट कर दिता जाए ठीक है इफ दे आर केपेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज दैन उत्थे डाइपोल मोमेंट जनरेट होंदा ठीक है कि इट इज़ द क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स द टू ऑपोजिट चार्ज सैपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ठीक है ऑपोजिट चार्ज की होएगा एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा एक नैगेटिव होएगा एंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के नाल एक दूजे को सैपरेट करते हैं ठीक है उसको असीं बोलते हैं डाइपोल मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट जिन्ने भी पोलर मॉलिक्यूल्स ने उन्हें चाहता है वाई वी आर स्टडिंग हियर बिकॉज वी आर स्टडिंग रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी की होंदा कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंदे आ उन्हां दी रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी पॉसिबल है नॉन पोलर दी नहीं हुंदी नॉन पोलर स्कैटरिंग दा वर्क करते दैट्स वाई उत्थे रमन स्पैक्ट्रोस्कोपी वर्क करेगी ठीक है सो डाइपोल मूवमेंट इस करके असीं पढ़िया क्योंकि असीं पोलर मॉलिक्यूल्स ते वर्क करना पोलर मॉलिक्यूल होएगा मीन जिसका डाइपोल मूवमेंट होंदा उस जिसका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होंदा ओह मॉलिक्यूल ही पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता उन्होंने ठीक है एंड जो वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंदे आ उन्हां ते ही रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी है जो वर्क करती है ठीक है सो इत्थे मैं एक एरो बनाया है ये एरो सिंपल थानू बहुत सारी बुक्स लिखा मिल जूगा ਇਹਦਾ मीनिंग ਹੁੰਦਾ मैगनीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट ਜਦੋਂ एरो एक साइड तो स्टार्ट करके ते कट लगाते उसका मतलब ਹੁੰਦਾ कट का मतलब जिस साइड कट होवे उत्थों उस साइड ते जिहड़ा मॉलिक्यूल होएगा मॉलिक्यूल का जो एटम होएगा उस ते पॉजिटिव चार्ज होगा जिस साइड एरो का निशान है उस साइड नैगेटिव चार्ज होएगा एंड इट शोज़ मैगनीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड जो डाइपोल मूवमेंट है उसनों सी म्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर नाल डोनेट कर दिया म्यू इज़ फॉर डाइपोल मूवमेंट क्यू इज़ फॉर सैपरेटेड चार्जिस आर इज़ फॉर डिस्टेंस बिटवीन राइट सो जी ये डायग्राम से थोड़ा जी मैं एडिशनल बनाई से जिस आप थोड़ा एक्सप्लेन किया जिस बच्चे को ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो ना कि वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन का की मतलब है ठीक है उस तो अगे आ गया वो कह रहा कि जिमें कोई भी रोटेशनल ये आप कल भी वैसे डिस्कस किया एक रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी है गैसियस स्टेट से ही वर्क करेगी सॉलिड या लिक्विड नहीं करेगी क्योंकि उत्थे रिजिडिटी आ जाती है ठीक है गैसियस स्टेट ही रोटेशनल स्पैक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म हो सकती है पोलर मॉलिक्यूल्स होएगी नॉन पोलर्स नहीं होएगी नॉन पोलर्स लिए रमन स्पैक्ट्रोस्कोपी है ठीक है दैन क्या गया एनर्जी डिफरेंसिस बिटवीन रोटेशनल लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विद माइक्रोवेव एनर्जी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड राइट कि माइक्रोवेव एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है जी एनर्जी है वो मैच कर दिया रोटेशनल लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स ना दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दैट्स वाई वी आर यूजिंग माइक्रोवेव एनर्जी बिकॉज व्हेन वी bombard or interact electromagnetic radiations with our matter and if we talking about a rotational level and उत्थे की होएगा जेडे साडे रोटेशनल मॉलिक्यूल होएगा वो सिर्फ माइक्रोवेव एनर्जीज नू ही अब्जॉर्ब करेगा एंड फिर मूव कर जूगा हायर स्टेज then classical description of molecular rotation now why we are writing this term because थोड़ा syllabus है राजे फर्स्ट यूनिट जो थोड़ा सी ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी डेफिनेशंस की हैं कि उसका बेसिकल प्रिंसिपल की है उसकी इंस्ट्रूमेंटेशनस से किमें वर्क करता है एंड क्वांटम थियरी दे नाल किमें रिलेटेड है क्वांटम थियरी कि जिथों एक्चुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट हुई वाई वी आर यूजिंग क्वांटम राइट क्वांटम की एक पैकेट ऑफ एनर्जी है वो पर थोड़ा बेसिक हिस्ट्री पढ़ी है ना उस तो बाद आप एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़िया थोड़ा हिस्ट्री देखा डिफरेंट एनर्जी लेवल ट्रांजिशंस फॉरबिडन ट्रांजिशंस एक्सेप्टेड ये वो एक्सेट्रा ठीक है सेम अगलियां दे विच भी असीं पढ़ना सो हुण तक काफ़ी ज़्यादा आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बारे डिस्कस कर चुके हैं एंड पोलैरिटी और पोलैरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट ठीक है अब मैं वैसे टर्म लिखता सी कि अगर थानू कुछ नए डाइपोल मोमेंट समझ आ रहा है दैन तुसी डाइपोल मोमेंट नाल पोलैरिटी थोड़ा पढ़ लो थानू होर एक्सप्लेन हो जाएगा एंड इफ तुसी होर ज़्यादा इंटरस्टिड हो डाइपोल मोमेंट किसी अच्छी तरह नहीं समझ आया मैं थोड़े नाल एक वीडियो होर शेयर कर दूँगी पर मैंने पहला दस दो जो स्पेशल डाइपोल मोमेंट नाल रिलेटेड है तो होर एक्सप्लेन हो जाएगा ठीक है होर समझ आ जाएगा सो classical description of molecular rotations कहता rigid rotars or molecules कहता molecules in which bonds do not distort under the stress of rotation rigid का की मतलब हो गया कहता rotation हो रही है दो molecules का जड़े वो rotate ज़रूर करेंगे but वो रोटेशन करके कोई भी जड़ा बॉन्ड है वो खराब नहीं होएगा टुटेगा नहीं स्ट्रेस ऑफ रोटेशन के अंडर मॉलिक्यूल का कोई नुकसान नहीं होएगा बट डायरेक्शन चेंज होगी
ठीक है, एंड दैट डायरेक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर स्पैक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फिर क्या आ गया जिवें इत्थे असीं लिखिआ डायपोल मोमेंट, कहंदा इट्स अ वैक्टर क्वांटिटी, इट्स दैट इज इट्स डायरेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मीनस अगर दो मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन चेंज हो रही आ वो भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बॉन्ड या एनर्जी चेंज होने नाल कुछ नहीं होंदा। ठीक है, सो अगर कहते कि एक लीनियर मूवमेंट होंदा, लीनियर मूवमेंट स्टैंड्स फॉर P इज इक्वल्स टू mb, P स्टैंड्स फॉर लीनियर मूवमेंट, m इज फॉर मास, v इज फॉर वेलोसिटी। कि कोई भी उस तो बाद आ गया कि एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल मोमेंटम, दैट इज L इज इक्वल्स टू I ओमेगा, it's not a v, it's not a w, it's omega, angular velocity, and I stands for moment of inertia. Now what is moment of inertia? कहना a quantity expressing a body's tendency to resist angular acceleration or the amount of torque required to rotate a body or accelerate its motion। हुण असी की करना है, साढ़े को दो आइटम्स ने, फॉर एग्जाम्पल असी उसनूं रोटेट करना है, मूव करना है। मूव करन दे लई, रोटेशन करन दे लई, देखो तुसीं इत्थे देखिआ सी रोटेशन करनी है, असी दो मॉलिक्यूल्स उसे रोटेट करना है, रोटेट करना है। रोटेट करन दे लई सानूं उसनूं स्टार्ट करन दे लई कितनी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी चाहिए है, दैट एनर्जी एंड जो रोटेशन करने जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ने उस किस लैवल तक रजिस्ट कर रहे हैं थोड़ी रोटेशन नूं, उसनूं बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इनटू वेलोसिटी, दैट इज L, एंगुलर मोमेंटम, जिस दे नाल मूव करेगा थोड़ा जो है मॉलिक्यूल। एंड जो L इज इक्वल्स टू I ओमेगा एंड I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल्स टू m डॉट r स्क्वायर। M stands for mass, R stands for radiance, right? Okay. फिर उस तो बाद अगे आ गया कि देखो इत्थे उसने एग्जाम्पल लेते हुए कि कोई भी मॉलिक्यूल है, इट कैन हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शियाज, IA, IB, IC। एक तो हो गया कि सिंपल मॉलिक्यूल है, उसनों तुसी किवें रोटेट कर रहे हो, IA आ गया। ठीक है, इस लैवल ते किवें रोटेट कर रहे हो, 3 एक्सिस ते बनता है, क्योंकि 3 टाइप नाल तुसी उसनों रोटेट कर सकते हो। ठीक है, दो ने फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ तुहानूं दिख रहे होने, 2 फिंगर्स मैं लै लिया। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। असी की कीता, ये एक A एटम है, दिस इज B। एक तो असी उसनूं एवें रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आ गया। एक असी उसनूं इधर नूं रोटेट कर सकते हैं, समझ आए। हुण अगर असी 3D व्यू देखिए, साडे कोल अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, मैं इसनूं एवें भी रोटेट कर सकती हाँ। ठीक है, मैं इसनूं इदां भी रोटेट कर सकती हाँ, समझ आए। एवें भी हो गया, एवें भी रोटेट कर सकती हाँ, एवें भी रोटेट कर सकती हैं या एवें भी रोटेट कर सकती हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शियाज बनते हैं हर एक लैवल पर। हुण कह रहा है कि अगर इस स्टेज च जिस पोजीशन थोड़ा एटम पे अगर तुम उस ही मूव करोगे, दैन उत्थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मीनस रजिस्टेंस लीस्ट होएगी। दैट्स वाई उसनूं असीं नीयरली इक्वल्स टू 0 बोल देंगे। पर जो असीं दूसरे डायरैक्शनस दे विच करोगे, दैन थोड़ा उत्थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होएगी। एंड जी मूवमेंट है उसनों फिर जिवें मॉलिक्यूल्स आ गए, उसनों सिर्फ क्लासीफाई कर देंगे फर्दर 4 टाइप्स, क्योंकि कुछ लीनियर मॉलिक्यूल्स होंगे हैं, कुछ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होंगे हैं, कुछ सिमेट्रिकल होंगे हैं, कुछ असमिट्रिकल होंगे हैं। कुछ कुछ नीचे एग्जाम्पल्स देती हैं। सो उस अकॉर्डिंगली हर एक दी मूवमेंट होंगी है। सो रिजिड मोटर्स एटसेट्रा सारा कुछ हो गया। इत्थे तक तुहानूं सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई दैन बच्चा प्लीज़ टेल मी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।